आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसको आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। हमारा है प्रयोगात्मक शोध के रूपरेखा के प्रकार, यानी प्रयोगात्मक शोध रूपरेखा के प्रकार, यानी इसको अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं और उनको वन बाय वन हम थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम सारे शोध प्रारूप यानी रिसर्च डिज़ाइन की व्याख्या तो नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बट हाँ कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उनके अंतर हम क्या करते हैं अंतर्गत, इन सारी चीज़ों की हम यानी मोटे तौर पे बातचीत यहाँ पे कर लेंगे कि रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या कितने प्रकार के होते हैं, वो कौन से हैं। तो अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपके लिए अप्लीकेबल रहें टाइम टू टाइम। तो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो द क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन डेफिनीशन, यानी यहाँ पे एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन डेफिनीशन क्या कहता है कि द मेथड्स यूज्ड टू कलेक्ट डाटा इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। यानी ये जो रिसर्च डिज़ाइन होता है बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत जब हम डाटा को कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पे हमको यह रिसर्च डिज़ाइन बनाना पड़ता है। ठीक है मित्रों, क्या करते हैं जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करने का प्रयास करते हैं तो उस प्रयास में जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं या समंकों का संकलन करते हैं तो उस केस में हमको क्या बनाना पड़ता है, रिसर्च डिज़ाइन बनाना पड़ता है। तो वही होता है हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन। तो आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, यानी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो होता है यानी प्रयोगात्मक रूपरेखा हमारे पास कितने होते हैं, प्राथमिक रूप से 3 होते हैं। यानी देयर आर 3 प्राइमरी टाइप्स, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मित्रों? पहला होता है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, दूसरा होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एंड तीसरा होता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इन तीनों को याद रखना है आपको मित्रों। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, सेकंड है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, तीसरा है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। यानी आपसे कोई पूछता है रिसर्च डिज़ाइन कितने प्रकार होते हैं तो मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। इसके बाद इसी में कैटेगराइज किया गया है कौन कौन से कैसे काम करते हैं। तो आइए वन बाय वन थोड़ा सा तीनों रिसर्च डिज़ाइन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के पहले प्री लगा हुआ है। प्री मतलब जब हम प्रयोग करने जाते हैं तो उसके पहले हम वहाँ पे जहाँ से डाटा इकट्ठा करना होता है उसके बारे में आसपास की चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, क्या हमको डाटा यहाँ मिल पाएगा, कैसे मिलेगा, किस तरीके से हम कलेक्ट करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, अ ग्रुप आर वेरियस ग्रुप आर kept under observation after implementing factors of case and effect। यानी यही कहा गया है। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है मित्रों, हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो होता है इसमें किसी कारण और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी यहाँ पे बेसिकली ये देखा जाता है कि किस वेरिएबल का किस पर इफ़ेक्ट किस प्रकार से पड़ रहा है, यानी केस एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप क्या होता है, उसी का अध्ययन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किया जाता है। तो उसी के अंतर्गत प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है कि इसमें कोई ग्रुप हो या वेरियस ग्रुप हों या अलग अलग और तरीके के ग्रुप हों, आर केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी एक ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत रखा जाता है आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग फैक्टर्स ऑफ केस एंड इफेक्ट। यानी केस और इफेक्ट के इम्प्लीमेंटिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम ग्रुप या समूहों का पहले आकलन करते हैं रिसर्च के पहले। You will conduct this research to understand whether
फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी फॉर दीज पर्टिकुलर ग्रुप्स। यानी यहाँ पे हम यह देखते हैं, यह देखेंगे कि रिसर्च, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन क्या जो हम कर रहे हैं या इस जगह पे ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो इस ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि किस ग्रुप पे हमारा रिसर्च चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो ऐसे ही जो एक्सपेरिमेंट करने के पहले जो चीज़ें अवधारणाएं उनको रिसर्च किया जाता है, दैट विल बी प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कहलाता है। ठीक है। वी कैन ब्रेक डाउन प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फर्दर इन 3 टाइप्स। यानी अब यहाँ पे तो हम अध्ययन करेंगे नहीं सारे रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत जो जो फैक्टर आते हैं, बिकॉज अगर हम सबका अध्ययन करेंगे तो हमारा वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम जब अगली वीडियोस लाएंगे तो उसके अंतर्गत हम सारी बातों को कैटेगराइज करेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है वह भी 3 प्रकार के होते हैं। इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है वन शॉट केस स्टडी रिसर्च डिजाइन, सेकेंड है वन ग्रुप प्रोटेस्ट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन, तीसरा है स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। यानी यहाँ पे भी प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के 3 भाग होते हैं। वन शॉट केस स्टडी रिसर्च डिजाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन एंड तीसरा स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन होता है। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पर चर्चा करेंगे कि वन शॉट केस स्टडी रिसर्च डिजाइन क्या होता है, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन क्या होता है, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन क्या होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है। अब देखो इसको ध्यान से। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन रियलाइज्ड ऑन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, दिस इज कीप इन योर माइंड कि यहाँ पे हम जो है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस इम्प्लीमेंट करते हैं टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस मेकिंग इट द मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ रिसर्च। यानी यहाँ पे जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बनाते हैं हम लोग, उसके अंतर्गत हम बिल्कुल सत्यता की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और वहाँ पे रियलिस्टिक बातें हम करने का प्रयास करते हैं, इस जिसमें स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हम इम्प्लीमेंट करते हैं। मीन, मीडियन, मोड, डेवियंस एंड एक्सेट्रा चीज़ें इस्तेमाल करके हम वहाँ पे डाटा के बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं और प्रूव और डिसप्रूव करते हैं अपने हम हाइपोथेसिस को। यानी हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है, इसके बारे में हम यहाँ पे परिचर्चा करते हैं। मेकिंग इट द मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ रिसर्च, मतलब यहाँ पे जो रिसर्च होता है बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ों को मेंशन करता है, चीज़ों को बताता है। ऑफ द टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ओनली ट्रू डिज़ाइन कैन एस्टेब्लिश्ड अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप विद इन अ ग्रुप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह जो रिसर्च डिज़ाइन होता है ये सही निर्धारण करता है किससे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को किसी ग्रुप के अंतर्गत इसको एकदम सही ट्रू बताता है कि कितना सही है कितना गलत है। ठीक है। इन अ ट्रू एक्सपेरिमेंटल 3 फैक्टर्स नीड टू बी सेटिस्फाइड, इसके अंतर्गत भी 3 बातों को ध्यान में रखा जाता है जिसके अंतर्गत उसको सेटिस्फाइड करना अनिवार्य होता है अगर वह ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत है तो। आइए इन तीनों बातों को ध्यान से देखते हैं, जिसमें पहला है, फर्स्ट इज देयर इज अ कंट्रोल ग्रुप which will not be subject to changes and an experimental group which will experience the changed variable। यानी यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप में हम किसी भी जैसे ग्रुप पर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बनाते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं तो हम पहले वहाँ पे 2 ग्रुप का निर्धारण कर लेते हैं। एक ग्रुप होता है आपके पास कंट्रोल ग्रुप होता है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। इसको कंट्रोल ग्रुप बोल दीजिए, इसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोल दीजिए। तो यानी हम उस ग्रुप को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, मान लीजिए ये पूरा टोटल आपका ग्रुप है जिसमें हम 2 ग्रुप डिसाइड कर लिए। एक ग्रुप है कंट्रोल ग्रुप, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो यानी इसके अंतर्गत क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप को एज इज इट अब रखे रहते हैं
और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो होता है उसी में हम नए नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके उसका प्रभाव देखने का प्रयास करते हैं। यानी जो चेंज करते हैं वेरिएबल्स में वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चेंज करते हैं, ना कि हम कंट्रोल ग्रुप में जो है कोई चेंजेस करते हैं। उसके बाद हम दोनों का जो डाटा होता है इकट्ठा करके दोनों को कंपेयर करके चीज़ों को एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप पे आते हैं हम लोग, वेरिएबल विच कैन मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। यानी जो वेरिएबल्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो मैनिपुलेट कर सकता है, कौन कर सकता है? रिसर्चर कर सकता है जो अनुसंधान करता है। ठीक है, ये दो बातें हो गई। लास्ट बातें इसमें आपको ध्यान रखना है कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रयोग किया जाता है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन यानी यादृच्छिक वितरण का भी नियम यहाँ पे फॉलो किया जाता है। यानी कोई किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए डाटा में, कि डाटा का किसी भी वेरिएबल्स पे, तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। लास्ट हमारे पास है क्वासाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है। द वर्ड क्वासाई, ध्यान रखिएगा, इंडिकेट्स सिमिलैरिटी, यानी ये एक सिमिलैरिटी को इंडिकेट करता है। क्वासाई का मतलब होता है कोई भी चीज़ किसी चीज़ों के समान जब दिखाई देता है तो वहाँ पे हम क्वासाई वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या होता है। अ क्वासाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज सिमिलर टू एक्सपेरिमेंट बट इट इज़ नॉट द सेम। यानी ये कहता है कि क्वासाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो होता है वो सिमिलर होता है एक्सपेरिमेंट से, लेकिन ये सेम नहीं कहे जाते हैं। दिस इज़ नॉट इक्वल टू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन इज द असाइनमेंट ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप इन दिस रिसर्च एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड बट द पार्टिसिपेंट्स ऑफ ग्रुप आर नॉट रैंडमली। यानी यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ग्रुप में वो रैंडमली नहीं सेलेक्ट किए जाते हैं। इसमें रिसर्चर जो होता है वो मैनिपुलेट कर सकता है चीज़ों को। ठीक है, इन दिस रिसर्च एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, यानी रिसर्च में जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेंट्स ऑफ अ ग्रुप आर नॉट रैंडमली असाइंड। मतलब जो वहाँ के पार्टिसिपेंट्स होते हैं डाटा के लिए वो रैंडमली सेलेक्ट नहीं किए जाते हैं इस क्वासाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। यानी इसमें रिसर्चर अपने तरीके से जो है ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्वासाई रिसर्च इज यूज्ड इन फील्ड सेटिंग्स वेयर रैंडम असाइनमेंट इज आइदर इररिलेवेंट और नॉट रिक्वायर्ड। मतलब हम ऐसी जगह ऐसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के लिए काम करते हैं जिसके अंतर्गत हम किसी भी रैंडम चीज़ों का असाइनमेंट नहीं कर सकते या रिक्वायरमेंट नहीं होता है या वो इररिलेवेंट होते हैं, असंगत होते हैं। तो इस तरीके के जो रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं वो सारे के सारे क्वासाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत आते हैं, जहां रैंडम सिलेक्शन किसी भी पार्टिसिपेंट्स या डाटा का नहीं किया जाता है। उसको रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को सिलेक्ट करता है और उस पर अपना एक रिसर्च डिज़ाइन बनाता है और उस रिसर्च डिज़ाइन को हम लोग क्वासाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत रख लेते हैं। तो आई होप ये तीनों आपको इम्पोर्टेंट रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पता चल गया होगा। बाकी इसके अंतर्गत कैसे काम किया जाता है उसके लिए हम अलग अलग वीडियोस में चीज़ें कवर करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो फिर मिलते हैं मित्रों नए वीडियो के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।